जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर 3 को रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम SA1 यानी अर्धवार्षिक परीक्षा और आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे। सबसे पहला सवाल में देखिए आपसे बोला गया है, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए की गई है। यहाँ पर बात कही गई है परिवार के लिए, जाति के लिए, बांधव के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परिवार के लिए। संस्कृत ग्रंथों में जो कुल शब्द का प्रयोग किया गया है वो परिवार के लिए किया गया है। ठीक है, दूसरा सवाल है आपका, महाभारत की रचना किसने की है। अब महाभारत की जो रचना की है ये किसने किया है। मनु ने किया है, वेद व्यास ने किया है, वाल्मीकि ने किया है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वेद व्यास। किसने किया है, वेद व्यास ने किया है। महाभारत की रचना किसने किया है, वेद व्यास ने किया है। इसका ध्यान में रखना है आप सभी को। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा जो अगला सवाल है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। 10 दिनों तक चला है, 15 दिनों तक या फिर 14 दिन या फिर 18 दिनों तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 18 दिनों तक। तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला, 18 दिनों तक चला था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। इसमें कहा गया है कि महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था। तो महाभारत कालीन समाज का स्वरूप आपको बताना है। पितृ सत्तात्मक था, मातृ सत्तात्मक था, कुल सत्तात्मक था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महाभारत कालीन समाज का जो स्वरूप था वो पितृ सत्तात्मक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। इसमें कह रहा है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है आपको बताना है। 8 प्रकार का, 16 प्रकार का, 9 प्रकार का या फिर 4 प्रकार का। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8 प्रकार का। और कौन कौन से प्रकार होते हैं और किस तरह से होते हैं ये सब डिस्कस मैंने अपने सेकंड वाले चैनल पर, आप लोग का मंथली टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो वहाँ पर मैंने उसको अच्छे से डिस्कस कर दिया है। आप लोग मेरे सेकंड वाले चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। सेकंड चैनल का नाम है हमारा जैक गुरु 24। अगर आपने अभी तक नहीं विजिट किया है तो ज़रूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। और इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, वहाँ पर आप लोगों का मंथली टेस्ट और वीकली टेस्ट के क्वेश्चन का जो है रिवीजन करवाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि दुर्योधन की माँ कौन थी। गांधारी, कुंती, माद्री, सत्यावती। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गांधारी, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। 5, 4, 3, 9 में। तो किस में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर नहीं, 5 नहीं होगा, 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कहा गया है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या फिर हिंदी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। इसमें कहा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है आपको बतानी है। तो पुराणों की जो संख्या है 15, 18, 12 या फिर 10। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है। ऑप्शन से आपका रज़्मनामा, महाभारत नाम, ग्रंथनामा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रज़्मनामा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। मृच्छकटिकम का लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन से आपके पास शूद्रक है, विष्णुगुप्त है, हलधर है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका शूद्रक। तो मृच्छकटिकम का जो लेखक है वो कौन है, शूद्रक है। इसके बाद कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको आपको जो है स्मरण में रखना है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे आपसे पहला सवाल यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कहा गया है कि महाकाव्य से आप क्या समझते हैं। तो एक लंबी कविता जिसमें किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन की उपलब्धियों का विशद वर्णन हो, जैसे महाभारत, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा बताइए कि महाभारत क्या है। तो महाभारत एक महाकाव्य है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
दूसरा आपसे इसके डिफिनेशन से ही क्वेश्चन बना लेगा। जैसे कि आपसे बोला जाएगा एक लंबी कविता जिसमें नायक अथवा राष्ट्र के जीवन उपलब्धियों का वर्णन हो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग महाकाव्य बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा देखिए कह रहा है कि गोत्र को परिभाषित कीजिए, तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी घुमाकर पूछा जा सकता है। गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों का हिस्सा है जो ये निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। अच्छा, आपसे एग्जाम में अगर पूछ ले कि बताइए कि कोई व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है, कैसे पता करते, किससे पता चलता है, तो गोत्र से पता चलता है। बस समझ में आया? या नहीं तो आपको डेफिनेशन से अगर उसको सवाल बनाना होगा तो वैसे बनाएंगे कि प्राचीन मानव समाज द्वारा, इसको छोड़ देगा, कहेगा प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों का एक हिस्सा है। कौन है? तो गोत्र है। तो आपको डेफिनेशन सबका याद होना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिए कह रहा है कि स्त्री धन से आप क्या समझते हैं। तो विवाह के समय स्त्री को प्राप्त उपहार स्वरूप धन को स्त्री धन कहा जाता है। यह दहेज से भिन्न है क्योंकि दहेज वर पक्ष को दिया जाता है और स्त्री धन पर संपूर्ण रूप से स्त्री का अधिकार होता है। इसका मतलब होता है कि जैसे आप शादी कर रहे हो तो जो लड़की है, ठीक है, तो लड़की को जो उपहार दिया जाता है तो वही होता है आपका स्त्री धन। मान लो कि कुछ पैसा लड़की को दिया गया तो वो आपका क्या हो गया? स्त्री धन हो गया। और उस पर जो है पति का कोई हक नहीं होता है, ठीक है, उस पर पत्नी का ही हक होगा, इसलिए इसको स्त्री धन कहा गया है। दहेज अलग चीज़ होगा। मान लीजिए कि लड़की है और इसके घर वालों ने इसको कुछ सामान दिया, घर का सामान दिया, बहुत कुछ दिया, तो उस पर क्या होगा? इसके सामान पर इसके पति का भी हक हुआ, इसकी सास का भी हक हुआ, इसके ससुर का भी हक हुआ, और इसके जितने भी वहाँ पे ससुराल के लोग होंगे उन सबको उसका यूज़ करता है। ठीक है, तो वो ये नहीं कह सकती है कि ये मेरा है, मतलब इसको दहेज में मिला है, ठीक है ना। तो इस पर उसका सामान पर कोई अधिकार नहीं होता है, सब लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, भले ही इसका हो लेकिन उसका यूज पूरे उसके ससुराल वाले लोग करेंगे। लेकिन स्त्री धन में क्या होगा? स्त्री धन में केवल और केवल जो स्त्री होती है, जिसकी शादी हुई है, उसका ही उसको उस पर अधिकार होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि मनुस्मृति के 2 महत्व को आपको लिखना होगा। तो देखिए मनुस्मृति के 2 महत्व है कि यह तत्कालीन समाज के नियमों और रीतियों का वर्णन करता है। इसका प्रभाव आज भी समाज में दिखलाई देता है। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुल तथा जाति का अर्थ आपको बताना है। तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति शब्द का बांधव के बड़े समूह के लिए होता था। अब देखिए यहाँ पर आपको बोलेगा कि बताइए कुल का अर्थ क्या होता है। तो कुल का मतलब परिवार, कुल का मतलब परिवार। बोलेगा जाति का मतलब तो बांधवों के बड़े समूह। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अंतर्विवाह से आपका क्या तात्पर्य है? तो अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों का हो सकता है। ठीक है, अंतर्विवाह यानी कि वहीं का वहीं शादी हो जाता था। पहले एक ही कबीले में लोग शादी कर लिया करते थे। आगे देखिए क्या है, कह रहा है कि नाट्य शास्त्र का लेखक का नाम बताना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। तो भरत मुनि हो जाएगा। नाट्य शास्त्र का लेखक कौन हो जाएगा? भरत मुनि। महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रसंगों में से एक का उल्लेख करें। ठीक है, तो महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकरणों में से एक द्रौपदी की 5 पांडवों के साथ विवाह है। यानी कि एक द्रौपदी है और उसका विवाह किसके साथ हो रहा है? 5 पांडवों के साथ। ये बहुपतित्व यानी कि कई पतियों वाली महिला की प्रथा है का एक उदाहरण है जो महाकाव्य का एक केंद्रीय विषय है। ठीक है, धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के 2 आदर्श व्यवसायों का उल्लेख करें। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के 2 आदर्श व्यवसाय इस प्रकार थे। वेद पढ़ना और पढ़ाना, ये ब्राह्मणों का बिजनेस था। ठीक है, व्यवसाय का मतलब क्या वो काम करते थे? यज्ञ करना और उपहार प्राप्त करना। वो यज्ञ करते थे और उसके बदले में क्या लेते थे? उपहार लेते थे। पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाभारत को पंचम वेद की जो संज्ञा दी गई है वो किसको दी गई है? महाभारत को दी गई है। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।